अस्सलाम वालेकुम, फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमैनिया से KSE 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। लास्ट वीक में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, उसको रिकॉल करेंगे और आने वाले वीक और दिन की एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस करते हुए चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। कोशिश ये होगी कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लिया जाए। फेस टू फेस होने का बेसिक मकसद ये है कि बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली थी कि वीक में एटलीस्ट आप एक दफ़ा ज़रूर फेस टू फेस हो जाया करें। लास्ट वीक में हमने आप लोगों को याद होगा कि एक डिसिप्लिन के ऊपर बात की थी कि ये मार्केट इधर कसिनो है या नहीं है और इस मार्केट को कैसे देखना चाहिए, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को या स्मॉल इन्वेस्टर्स को। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आप लोगों के कमेंट्स थे उससे ये पता लगा कि हमारी कोशिश किसी ना किसी हद तक कामयाब हुई है और उसी कोशिश के सही में उसी कोशिश की इस कड़ी के सिलसिले में हमने कोशिश ये की है कि वीक में एक दफ़ा ज़रूर आप लोगों के साथ फेस टू फेस हो जाया करें। कोई इंपॉर्टेंट सी क्वेरी डिसिप्लिन के ऊपर, कोई इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिसिप्लिन के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर समझ आया तो उसको भी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। लास्ट टाइम वाली जो वीडियो थी वो हमने कसिनो और इन्वेस्टमेंट फोरम के ऊपर डिस्कस की थी, जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों से ये साबित करने की कोशिश की थी, ये बताने की कोशिश की थी कि दिस मार्केट इज़ नॉट अ कसिनो। इस मार्केट को आप इन्वेस्टमेंट फोरम के तौर पर लेकर चलेंगे तो आप कामयाब होंगे। वो कोशिश अपनी जगह सराही गई और इस दफ़ा हम KSE 100 इंडेक्स रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत हुए। लास्ट वीक में इंडेक्स के लिए एक बुल्स की साइड से ब्रीदर बना और वो ब्रीदर मंडे वाले दिन जब क्लोजिंग हुई तो उसकी बेसिस पे ये सजेस्ट किया था कि अब ब्रीदर बनता हुआ नज़र आ सकता है और इंडेक्स कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन उससे प्रीवियस वीक जब यानी स्टार्ट ऑफ द वीक था तो उससे पहले हमने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी कमिंग वीक के लिए कि इस वीक में जो चीज़ें आप देख सकते हैं उनमें सबसे पहली बात तो ये कि एज बियर्स के पास है मेजर स्टांस सेल ऑन स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो कि बियर्स अपने आप को फर्दर एक्सपोज कर सकते हैं 40,850 के दरमियान। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने पहले दिन ही मंडे वाले सेशन को इन 40,850 को टेस्ट किया। मंडे की क्लोजिंग की बेसिस पे कुछ लेवल्स नीचे की साइड पे टिल डाउन हुए और उसका भी हमने जिक्र ट्यूसडे के लिए किया कि इंडेक्स में अब ये जो लेवल टिल डाउन हुआ है ये इंडेक्स को 40,680 तक लेकर जा सकता है और वहाँ से ये बात ड्यू होती हुई नज़र आ रही है कि इंडेक्स में जो बियर्स हैं जो एग्रेसिव हो चुके हैं वो एक ब्रीदर ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर हमने 4 पॉजिटिव सेशन क्लोज होते हुए देखे। फ्राइडे का सेशन भी पॉजिटिव नोट्स पे क्लोज हुआ, जिसकी बेसिस पे ये बात जो कही थी कि ब्रीदर बनता हुआ नज़र आ रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होता हुआ नज़र आया। और ना सिर्फ वो ब्रीदर बनता हुआ नज़र आया बल्कि जिन लेवल्स के बारे में वीक ऑन वीक बेसिस पे भी सजेस्ट किया था आप साइड के ऊपर कि रेजिस्टेंसेस बन सकती हैं वो लेवल टेस्ट हुए। इंडेक्स के लिए ये बात बताई थी कि वीकली सपोर्ट वीकली बॉटम 40,850 के अराउंड बन रहा है। मंडे की क्लोजिंग की बेसिस पे जो लेवल टिल डाउन हुआ था वो 40,680 के अराउंड बताया था। हमने वीक का लो 40,658 का बनते हुए देखा और वहाँ से जो बाउंस आया उसने इंडेक्स को एक्सपेक्टेड हर्डल ऑफ द वीक, एक्सपेक्टेड हर्डल ऑफ लास्ट सेशन, एक्सपेक्टेड हर्डल ऑफ मल्टीपल रेजिस्टेंसेज जो कि मिड डे में कल भी बताई थी और फ्राइडे वाले सेशन में बताई थी, उनको टेस्ट किया। वीक के लिए ये बताया था कि 42,450 अपसाइड के ऊपर पॉसिबल है, जो कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रिगर करेगा। वीक ऑन वीक बेसिस पे वो लेवल टेस्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह 42,420 का हमने हाई बनते हुए देखा। जबकि फ्राइडे वाले सेशन में डे ऑन डे बेसिस पे, इंटरडे बेसिस पे ये बताया कि इंडेक्स में ये जो एग्रेसिव मूवमेंट बनी है उसके पीछे रीज़न ये थी कि जी फैटफ से निकल गया पाकिस्तान और उसके लिए फिर हमने आप लोगों को बिजनेस लॉबी की अपडेट भी दी, साथ में ये भी बताने की कोशिश की कि यहाँ पे स्मार्ट मनी कैसे प्ले कर सकते हैं और फिर टेक्निकल चार्ट्स के ज़रिए ये भी बताने की कोशिश की कि इंडेक्स में 42,270 से लेकर 42,410 के दरमियान मल्टीपल हर्डल्स है जो कि अपसाइड को लिमिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस हो जाने की ज़रूरत है और फैटफ की न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा कि इंडेक्स ने जैसे ही 42,410 को टेस्ट किया फ्राइडे वाले दिन, जहाँ पे फ्राइडे का टॉप फ्राइडे के लिए रेजिस्टेंस और फिर वीकली हर्डल थी 42,450, उन सारों ने अपना काम किया और इंडेक्स में प्रॉफिट टेकिंग एंड सेलिंग विटनेस हुई, जिसने इंडेक्स को 42,140 पे एडजस्ट किया। अब वीक ऑन वीक बेसिस पे कोई बहुत बड़े गेन के साथ वीक क्लोज नहीं हुआ। 126 पॉइंट का नेट गेन हमने वीक ऑन वीक बेसिस पे इंडेक्स पे ट्रिगर होते हुए देखा और एग्जैक्टली वही लेवल्स टेस्ट हुए जो वीक के लिए बताए थे, जो फ्राइडे के लिए बताए थे वो भी उसी तरह अपना काम करते हुए नजर आए। फ्राइडे वाले दिन इंडेक्स में वॉल्यूम बहुत जनरेट हुआ, 129.71 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ। लास्ट सेशन यानी थर्सडे से 77.17% ज़्यादा था, बट स्टिल दैट वॉल्यूम
इज़ नॉट सजेस्टिंग कि कोई बहुत एग्रेसिव बाइंग हुई है। डेफिनेटली बाइंग हुई है, चेंज ऑफ हैंड ज़रूर हुआ है, लेकिन जिन्होंने चेंज ऑफ हैंड जिन वजह से ट्रिगर हुआ वो लेवल्स भी देखने की ज़रूरत है। वो वीकली हर्डल्स पे ट्रेस्ड हुआ, यानी कि कुछ ऐसे लोग थे जो फेयर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से बाय ऑन डिप्स की तरफ गए, जबकि कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उन एरियाज़ में प्रॉफिट टेकिंग की जिसकी बेसिस पे एग्रेसिव चेंज ऑफ हैंड ट्रिगर हुआ। और ये बाइंग फेयर ऑफ मिसिंग आउट का व्यू देते हुए नज़र आ रही है और ये बता रही है कि जो बेहतर ट्रेडर्स हैं, जो अच्छा मार्केट को समझकर काम करने वाले हैं, उन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की। लास्ट डे में इंडेक्स की क्लोजिंग तकरीबन अपने टॉप से 280 पॉइंट्स के फॉल के बाद हुई। ऑल दो 410 पॉइंट का हमने इंडेक्स में गेन देखा, लेकिन स्टिल इंडेक्स अपने टॉप से 42,420 से तकरीबन 280 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ। इन एरियाज़ में हमने चेंज ऑफ हैंड भी ट्रिगर होते हुए देखा और इसी बात की पेश नज़र हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पे फेयर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर बाइंग करते हुए फेयर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से दिखाई दिए, जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने समझदार इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग की तरफ ध्यान दिया। आने वाले वीक के लिए भी सेम वही प्राइस एक्शन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंडेक्स ने ऑलरेडी एक्सपेक्टेड जो टारगेट था वीक का वो टेस्ट कर लिया है 42,450 के अराउंड। सो एक्सपेक्टेड जो रिकवरी का टॉप है वो 42,995 से 43,040 के अराउंड नज़र आ रहा है। सो इंडेक्स में 42,690 से लेकर 43,040 तक वंस अगेन मल्टीपल हर्डल्स हैं, जो कि किसी भी एग्रेसिव अपसाइड को लिमिट करने की सलाहियत रखते हैं। वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बाइंग के लिए और सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज़ फर्दर ट्रिगर हो सकती हैं, जो कि इंडेक्स के सेम एक्सपेक्टेड लेवल जो हमने इस वीक जो गुजरा है उसके लिए बताए थे, उनको एक्सपोज करती हुई नजर आएगी। और वो सेम लेवल्स डाउन साइड पे स्टिल एक्सपोज हैं, जिनमें पहला लेवल 41,570 से 41,470 के अराउंड बनता है, जबकि वीक का बॉटम 41,150 से 41,040 के अराउंड बन रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट्स हैं, शॉर्ट कवरिंग दोबारा हो सकती है, लेकिन अगर इंडेक्स 41,000 को रिस्पेक्ट नहीं करता तो फिर 40,700 से 40,400 वाला लेवल एक्सपोज होता हुआ नज़र आएगा। जबकि अप साइड्स के ऊपर स्टिल लिमिटेड मूव्स नज़र आ रहे हैं, डाउन साइड के ऊपर स्टिल ज़्यादा मूव नज़र आ रहे हैं। सो बेहतर स्टांस यही है कि अप साइड्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की जाए। उन स्टॉक्स में स्पेशली जिनके लिए हमने बाइंग सजेस्ट की थी, उनमें से कुछ स्टॉक्स ने तो टारगेट बना लिया और कुछ स्टॉक्स अपने गेनिंग मूव में ही क्लोज हुए। उनके लेवल्स को उनके अकॉर्डिंगली प्ले करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, जबकि मेजर स्टांस स्टिल सेल ऑन स्ट्रेंथ है। और बाकी अगर आपने डे ऑन डे का रिव्यू देखना है तो वो इंडेक्स की एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट आपको पब्लिश की है, उसको देख लीजिएगा। स्टॉक्स के इंडिविजुअल रिपोर्ट जिसका हमने जिक्र किया, जिनकी हमने कुछ सिलेक्टिव बाय सजेस्ट की थी, उनमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना चाहिए। मेजर स्टांस वंस अगेन सेल ऑन स्ट्रेंथ है। बाकी आप लोगों की कुछ क्वेरीज रिसीव हुई थी कि इमोशनल डिसिप्लिन के ऊपर हम फर्दर वीडियोस या ऑडियोज़ वगैरह कंडक्ट करते रहे, तो मैसेजेस की सूरत में, ऑडियो की सूरत में तो हम मल्टीपल टाइम डिस्कस करते हैं, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक नहीं मिला जिसकी बेसिस पे हम ये कहें कि जी हमें आप लोगों के साथ दोबारा फेस टू फेस होना चाहिए। हाउएवर कोशिश हमारी होगी कि बाय नेक्स्ट वीक और मिड ऑफ नेक्स्ट वीक, किसी वीक के मिड में आप लोगों के साथ दोबारा फेस टू फेस हो कोई अच्छे टॉपिक के साथ, ताकि आप लोगों की ट्रेडिंग को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।